अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। बरादरान इस्लाम और बरादरान वतन, आप तमामी लोगों को कोरोना वायरस के सिलसिले में मुख्तलिफ़ ज़राए से तफसीली तौर पर मालूमात हासिल हो चुकी है। इसकी ख़तरनाक दहशत से सारी दुनिया मुतासिर है। मर्ज़ फ़िलहाल लाइलाज है और अब तक तिब्बी माहिरीन के पास कोई माकूल इलाज नहीं है। ऐसी सूरत में जितनी तदाबीर एहतियाती तौर पर आपको मुख्तलिफ़ ज़राए से मालूम हुई हैं, मेरी गुजारिश है कि उनमें कतई तसाहुली न बरतें। इस सिलसिले में वबाई अमराज पर जब हम नज़र डालते हैं तो नबी अकरम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान वाज़ेह तौर पर हमारी रहनुमाई करते हैं। हम अफवाहों और क़यास आराइयों के ज़रिए अपना इलाज तजवीज़ करने के बजाय नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ेकार पर अमल करें। इसी में हमारे लिए शिफायाबी भी है और निजात भी। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शहर में वबा है उस शहर में मत जाओ। अगर उस शहर में तुम हो तो फिर वहाँ से बाहर मत निकलो। आज मौजूदा साइंस ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामाना तस्दीक कर दी है। इसलिए मेरी आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि इस मामले को हल्के से कतई न लिया जाए। लॉकडाउन अगरचे तकलीफ़ दे है, मगर इनफरादी तकलीफ़ के मुकाबले में इज्तिमाई राहत बेहतर है। आप इस वक्त सारी दुनिया के इंसानों पे एहसान कर सकते हैं अपनी एहतियाती तदबीर के ज़रिए। 2.5 का रेशियो हिंदुस्तान में इस वबाई मर्ज़ के सिलसिले में सामने आ चुका है। अगर एहतियात नहीं बरती गई तो एक अंदाज़े के मुताबिक कम से कम 2 करोड़ लोग जाँ बहक हो सकते हैं। ऐसी सूरत में इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए हमें इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर कुर्बानी देने की ज़रूरत है। दूसरी बात जो मुझे अर्ज़ करनी है वो ये है कि इस लॉकडाउन से हज़ारों नहीं लाखों लाख लोग जिनके पास रोटी रोज़ी का कोई सहारा नहीं है, वो मुसीबतों के भंवर में घिर गए हैं। हुकूमत हिंद से गुजारिश है कि सिर्फ लॉकडाउन करने से काम नहीं चलेगा। लोग घरों में बंद हो सकते हैं, मगर पेट का लॉकडाउन नहीं हो सकता, भूख का लॉकडाउन नहीं हो सकता। ऐसी सूरत में एक वफाकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, कानूनी भी और अखलाक़ी भी, कि उन तमाम तर लोगों के घरों तक कम से कम 20-25 हज़ार रुपया ज़रूर पहुंच जाना चाहिए, ताकि वो कम से कम 1 महीने 2 महीने तक अपने बाल बच्चों की किफ़ालत का इंतज़ाम कर सकें। साथ ही साथ मैं बिरादरान वतन से और बिरादरान इस्लाम से पुरज़ोर गुजारिश करता हूँ कि आप अपने अपने इलाक़े में उन गुरबा पर निगाह डालिए जिन गरीबों के बच्चे इस वायरस से बचते हुए भी भूख के वायरस से मर जाएंगे। ऐसी सूरत में हमें 2 वायरस का बैक वक्त मुकाबला करना है और हमने खुलूस नीयत के साथ अगर ये काम कर डाला तो इंशाअल्लाह हम इन दोनों वायरसों को शिकस्त दे देंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि परवरदिगार हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। जितना तौबा इस्तिग़फ़ार कर सकते हैं कीजिए।
हम लोग बेपनाह गुनहगार हैं और हमारे गुनाहों का नतीजा हमारे सामने आ रहा है। एक मुल्क पर अगर कोई अजाब आता था तो दूसरे मुल्क वाले उससे बेखबर होते थे। इस वक्त कुदरत के एक इशारे ने अंगड़ाई ली है और सारी दुनिया बेबस हो चुकी है। अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिराए थे उसके असरात आज तक इस दुनिया में मौजूद हैं। ये उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक वायरस है और इस वायरस से बचना और बचाना हर इंसान की अखलाकी, मजहबी और कानूनी जिम्मेदारी है। मुझे उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है कि हमारे इस पैगाम को आप कबूल फरमाएंगे और साथ ही साथ आने वाले कल यानी जुमा के रोज़ एक मसला बार बार पूछा जा रहा है कि क्या किया जाए। मेरी गुजारिश है आपसे कि मस्जिद में जुमा की नमाज के लिए जुमा की अज़ान तो दी जाए, मगर साथ ही साथ सिर्फ 4 आदमी बशमूल इमाम मस्जिद में नमाज जुमा अदा कर लें। माँ बकिया सारे लोग अपने घरों में रह कर नमाज ज़ोहर अदा करें। यही बेहतर होगा और यही तरीक़ेकार है जिससे इंसानियत को बताया जा सकता है। मसाजिद को भी इस वक्त मजबूरी के तहत हमें मुकम्मल तौर पर मुकफ़्फ़ल रखना है। ये हमारी मजबूरी है। शरई एतबार से मस्जिद मुकफ़्फ़ल नहीं की जा सकती, मगर मजबूरियों के आलम में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें यह हदीस मिलती है कि जब कीचड़ हो जाता था मदीना मुनव्वरा में बरसात के ज़माने में, तो सरकार फरमाते थे मस्जिद में ना आकर अपने घरों में नमाज अदा करो। जब सर्दी की हलाकत का डर होता था तो सरकार दो आलम फरमाते थे कि लोगों अपने घरों में नमाज अदा करो। अब तो इंसान की जान का एक इज्तिमाई ख़तरा इंसान की जान को लाहक है। इसलिए मैं समझता हूँ कि अहादीस की रहनुमाई में गुलामान मुस्तफ़ा इस पर अमल करेंगे। शुक्रिया।